गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास आपकी 12th है बायोलॉजी। आज हमारा लेसन जो चैप्टर है 10 माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और इस लेसन का पार्ट ये फर्स्ट है। आज का टॉपिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, ये हेडिंग है हमारा आज का। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी इन आँखों डायरेक्ट इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इन्हें किन से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से इन्हें देख सकते हैं हम। तो ऐसे जीव या ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी में रखे गए हैं। नेक्स्ट टाइम एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में पाए जाते हैं। इन किंगडम्स में प्रियन, वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगी या कवक
सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये सभी मिलकर, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। जो सबसे पुराना या प्राचीन ग्रुप है। ये सभी सरल जीव हैं या सिंपल, ये सभी सिंपल ऑर्गेनिज्म या सरल जीव हैं। यह सबसे छोटे जीव स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो पृथ्वी पर या अर्थ पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या सूक्ष्म जीव ऐसे जीव या ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी में पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर पाए जाते हैं। इनमें प्रियॉन्स, वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगी, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये सभी मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो सबसे पुराना ग्रुप है। ये सभी सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं। यह सबसे छोटे जीव या स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। माइक्रोब्स पृथ्वी या अर्थ
के उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन या लाइफ होता है, जीवन होता है। यह एयर या हवा, सॉइल या मिट्टी, वाटर या जल, गर्म रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, जीवों या ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों को आपने चैप्टर 8 में पढ़ लिया है। इस चैप्टर 10 में आप सूक्ष्म जीवों की यूजफुल एक्टिविटीज, लाभदायक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों से बने प्रोडक्ट रोज़ यूज करते हैं अपने किसी न किसी भोजन में, जैसे प्रतिदिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या से बने प्रोडक्ट्स जैसे नंबर 1 है कर्ड, दही,
लैक्टिक एसिड, एसिड बैक्टीरिया। इसे LAB भी कह देते हैं। और लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB या लैक्टोबैसिलस दूध में ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ या वृद्धि करते हैं। और उसे दही या कर्ड में चेंज कर देते हैं। दही में विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। माइक्रोब्स अर्थ के उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवन पाया जाता है। यह एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी, वाटर, जल, गर्म रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, जीवों की बॉडी पर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। नंबर 1 है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। प्रतिदिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनसे बने प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कर्ड, दही, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB या लैक्टोबैसिलस दूध में ग्रोथ या वृद्धि करते हैं और दही में बदल कर या चेंज कर देते हैं। दही में विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2 है डोसा एंड इडली। दाल चावल से बना आटा जिसका यूज डोसा एंड इडली बनाने में किया जाता है।
यह आटा CO2 गैस के कारण फूल जाता है। नंबर 3 है ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे को गूंथा जाता है। इसमें ईस्ट को मिलाकर कुछ घंटों के लिए इसमें ईस्ट को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इससे आटे में CO2 गैस बनती है और आटा फूल जाता है। ईस्ट में एक एंजाइम जाइमेज पाया जाता है। इस आटे को बेक करके सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्रेड तैयार की जाती है। एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 2 है डोसा एंड इडली। दाल चावल से बना आटा जिसका यूज डोसा और इडली बनाने में किया जाता है, यह आटा CO2 गैस के कारण फूल जाता है। नंबर 3 है ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथा जाता है। इसमें ईस्ट को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इससे आटे में CO2 गैस बनती है और आटा फूल जाता है। ईस्ट में एक एंजाइम जाइमेज पाया जाता है। इस आटे को बेक करके सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्रेड तैयार की जाती है।
नंबर 4 हेडिंग है सोया सॉस। सोयाबीन, और गेहूं के चोकर, गेहूं के चोकर को मिलाकर और लैक्टो बैसिलस एंड ईस्ट को मिलाकर तैयार किया जाता है। ईस्ट के मिक्सचर को मिलाकर तैयार किया जाता है। नंबर 5 है चीज। या पनीर। दूध में नींबू का रस मिलाकर दूध में नींबू का रस मिलाने से पनीर तैयार होता है। किया जाता है। बाजार में अधिकतर मिलने वाले पनीर को कॉटेज पनीर कहा जाता है। मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस
स्ट्रेप्टोकोकस, के कारण ही पनीर में विशेष टेस्ट एंड फ्लेवर होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 4 हमारा हेडिंग था सोया सॉस। सोयाबीन और गेहूं के चोकर को मिलाकर और लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट के मिक्सचर को मिलाकर तैयार किया जाता है। नंबर 5 है चीज़ या पनीर। दूध में नींबू का रस मिलाने से पनीर तैयार किया जाता है। बाज़ार में अधिकतर मिलने वाले पनीर को कॉटेज पनीर कहा जाता है। मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ही पनीर में विशेष टेस्ट एंड फ्लेवर होता है। नंबर 6 पॉइंट टॉडी। और इसे ताड़ी भी बोल देते हैं। साउथ इंडियन के कुछ भागों में पाम ट्री, ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके स्टेम या तनों से लिक्विड निकालकर या तरल कोकोनट वाटर में मिलाकर टॉडी तैयार की जाती है। इसे पाम वाइन भी कहते हैं।
आज का जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट होता है और इसे आप सब अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें, नोट कर लें।